नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आपका स्वागत है। रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। रूपनगर जहां पर गुजर मोहल्ला में जो कि डिमोलिश हुई थी, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई थी, वहीं पर आज महबूबा मुफ्ती पहुंची है इन लोगों के पास। और इस समय लाइव दृश्य पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती आज इन लोगों से साथ मिलेगी, जहां पर ड्राइव चलाएगी। डिमोलिश ड्राइव हुई थी और इन लोगों को आशियाने उजड़ चुके थे और महबूबा मुफ्ती इनके बीच में पहुंचते हुए लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती इन लोगों से मिलते हुए, मुखातिब होते हुए, जिनके आशियाने कुछ दिन पहले उजड़ चुके थे। और आप देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर महबूबा जी के पहुंचते ही यहाँ पर नाराबाजी शुरू हो चुकी है जेडीए डिपार्टमेंट के खिलाफ। और यहाँ आप आपको देख रहे हैं किस कदर ये पिछले कुछ दिनों से लगातार ये लोग बिना आशियाने के यहाँ पर बैठे और काफी सारे संगठनों ने भी इन्हें समर्थन दिया था और आज ये इनके बीच में आई है इनका दुख दर्द बांटने के लिए। भैया ये कंबल चुके हो थोड़े कंबल चुक लो थोड़े प्यार है ना। और किस कदर यहाँ पर महिलाएं रो रही हैं जिनके आशियाने उजड़े हैं। अपना गम पीछे का ना पीछे मार दे नहीं करा। इसे हम देख रहे हैं महिलाएं किस तरह से रो बिलख रही हैं, महबूबा जी को अपनी बात जो दिल का दर्द दिखा रही हैं। सारे साथी बैठ जाओ, मीडिया का छोड़ के बाकी के और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं अपना दुख दर्द महबूबा मुफ्ती को सुनाते हुए कि कुछ दिन पहले जैसे इनका डिमोलिश ड्राइव चली, उसी के चलते इनके घरों को नस्तो नाबूद कर दिया गया था, यानी तोड़ा गया था डिमोलिश ड्राइव के तहत। और जब हमने वीसी से पूछा था कि डॉक्टर निर्मल सिंह जी का घर क्यों नहीं अभी तक डिमोलिश हुआ, तो साफ तौर पर उनके पास भी कहीं ना कहीं जवाब नहीं था। कच्चा मकान था वो भी आज गिराया। आप देख रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से महिलाएं अपना दुख दर्द यहाँ पर जो युवतियां हैं अपना दुख दर्द सुनाते हो महबूबा मुफ्ती के साथ। पानी वाली टंकियां तोड़ दी गई है मैम, हमारे बाथरूम पूरे तोड़ दिए गए हैं, हमारे घर तोड़ दिए गए हैं, बाहर निकाल दिया सारा। उन्होंने हमें 1% मोहलत नहीं दिया कि ताकि हम अपना रख दो नीचे, रख दो, नोटिस वगैरह दिया था? कुछ नहीं दिया, हमें कुछ भी नहीं दिया गया। हमें चाय बनाई सुबह, वो भी उतरी पड़ी रही, हमें चाय का कप भी नहीं पीने दिया। 8 बजे उठ नहीं सकते हैं, खुद चल नहीं सकते हैं, खुद उनको पकड़ के बाहर लेके आना पड़ता है, अंदर लेके जाना पड़ता है। उन्होंने उनके बारे में भी कुछ नहीं सोचा था मैम। वो आए, उन्होंने छोटे छोटे बच्चे थे, 2 महीने का बच्चा है एक हमारा, उसको कल डॉक्टर ने बताया उसको डबल नमूनिया हो चुका है, क्योंकि 7 दिन से हम यहाँ बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो छोटे बच्चों के लिए तो सर यहाँ पे हम जो ये नौजवान इस कड़कती ठंड को बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो वो बच्चे कहाँ से बर्दाश्त करेंगे। उस बच्चे को कल क्लैरिफाई कर दिया गया है कि उसको नमूनिया हो चुका है, उसको हॉस्पिटलाइज करें, पर उसके साथ वहाँ जाएगा कौन? उसके साथ कोई जाने के लिए यहाँ से हम जाएंगे तो सरकार की तरफ से कोई आया इधर? नहीं मैम, अभी कोई भी नहीं आया हमारी आवाज सुनने के लिए, हमारी इन माओं को सुनने के लिए, इनके दर्द के बारे में सुनने के लिए। अभी तक मैम यहाँ कोई भी नहीं आया। आज 7 दिन हो गए हमें इधर बैठे, कोई नहीं। प्रोटेस्ट किया था फर्स्ट डे हमने, जब रोड तक गए थे हम, यहाँ आए थे, फिर सारे रोड बंद किया। उसके बाद गवर्नमेंट का बाकी सारे लोग आए, सिविल सोसाइटी के लोग आए, यहाँ पे बीमार ठंड में, इतनी ठंड, यहाँ पे ये फॉगी मौसम है, ओस पड़ रही है मैम, किसी ने नहीं सुना, कोई यहाँ आया नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के लिए नहीं सुन रहे, बच्चे यहाँ पे इस टेंट में रह रहे हैं। मतलब एक एहसास होता है, इंसानियत की सबसे पहले बात की जाए तो एक इतनी इंसानियत नहीं है हमारी गवर्नमेंट के अंदर। जो हमारे बड़े बड़े जो लीडर्स बैठे हैं, जिनको हमने वोट्स दिए हैं, जो यहाँ मतलब वो कोई यहाँ सुनने नहीं आया हमारी बात। एक एहसास, एक उनको किसी
हीटर लगा के अपने रूम्स में बैठे होंगे, ये पीछे उनको रखो, क्या पीछे फर्क पड़ता है? पीछे दो उनको, कोई पीछे हमारे पड़ेगा। जो गाय भैंसें थी उनको तो जब वो गिराए मकान तो वो तो नीचे ही आगे सब कोई मिल गई, हमारा घर का पूरा कोई मिल सर्कल गई गाय भैंसे, दूध कोई से चलता है। हम गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं, हमारा सारा सर्कल उस दूध से चलता है। जो लीडर्स घरों में बैठी है वो भी हमारे थ्रू ही दूध पीते हैं। अगर वो इस ठंड में चाय 3-3 टाइम बना के पी रहे हैं तो वो दूध हम ही पहुंचाते हैं। हमारे सारे ही गुज्जर भाई बहनें माएँ मेरी जितनी भी है वही वहाँ पे दूध पहुंचाती है, तो वो बैठ के चाय पीते हैं। वो तो इस टाइम हीटर्स के आगे बैठे हैं, उनको तो दिख नहीं रही है इनकी परेशानियां, इनकी मुसीबतें कहाँ दिख रही हैं? कुछ भी नहीं। हमारे मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले तो बेटियां सेफ होंगी तो वो बचेंगी पढ़ेंगी। आज बेटियां सेफ नहीं है, वो बाथरूम खुले में जा रही हैं, वो सेफ है मैम? उनको डफड़ लगा के बाहर निकालने हैं, वो कहाँ से पुलिस वालों ने बोला था कि हम आपको मार सकते हैं, घसीट सकते हैं, हमें इतनी परमिशन है। वो पुलिस वाले बोल रहे हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए बने हुए हैं, वो हमें बोलते हैं कि हम आपको घसीट सकते हैं, हम आपको मार सकते हैं, हमें इतनी परमिशन है। पहले तो हम ये चाहेंगे कि उनको ये परमिशन दी किसने, उनको ये परमिशन दी किसने कि जो उन्होंने बोला हम आपको मार सकते हैं, घसीट सकते हैं। ये लेडीज के साथ ऐसा करेंगे? ये माएँ बेचारी रो रो के, इनका इतना बुरा हाल हो चुका है। इनका घर का खर्चा जो जिस चीज पे चलता था, जिस चीज के जरिए चलता था मैम, वो सभी उन्होंने बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। वो कहाँ जाएंगी? उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे बीमार हो चुके हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। बच्चे को बोला कि हॉस्पिटल लेके जाए, पर कौन जाएगा उसके साथ? हमारे भाई यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल है, मेरे बाप सारे जितने भी मेरे भाई सारे यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल है, कौन उसके साथ जाएगा मैम? इतनी ज्यादा मुसीबत, इतनी ज्यादा मुश्किल। इस टाइम देखिए जो हवा चल रही है, जो ठंड चल रही है बाहर, उसमें हम कैसे हम अपने आप को गर्म रखें? बुजुर्ग हमारे, स्पेशली मैम जो बुजुर्ग है हमारे, वो क्या करेंगे? एक एहसास होता है इंसानियत, पहले तो इंसानियत शर्मसार हुई है आज यहाँ पे हमारी जो ये गवर्नमेंट वहाँ पे बैठ के बस हमारी बातें सुनती है, रोज देखती है इनके साथ हो क्या रहा है। ये तमाशा, ये तो वो लोग तो हमारा तमाशा देख रहे हैं, उनको बिल्कुल फर्क नहीं है, एहसास नहीं है इनके साथ क्या हो रहा है। मर्द तो छोड़िए, ये औरतें, बुजुर्ग, वो भी बुजुर्ग होंगे आने वाले टाइम पे, उनको ये तो देखना चाहिए इन बेचारों के साथ क्या कर रहे हैं। अगर ये जेडीए लैंड थी, 47 से हम यहाँ रह रहे हैं, वो कहाँ थे तब से? अगर ये वो कह रहे हैं हमने दूसरी फैमिलीज को अलॉट किए हैं प्लॉट या कुछ भी है, व्हाटएवर दे सेड, पर उनको ये तो सोचना, ये तो 47 से, मैम हम कोई चोर उचक्के नहीं थे, हम 47 से यहाँ बैठे हुए थे, हमने इस लैंड को बचा के ही रखा था। हम चोर होते तो आज यहाँ पे कॉलोनियां बन गई होती, हमने बेच दी होती। हम कोई चोर नहीं है, हम लैंड ग्रैबर नहीं है मैम, और ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हम अपनी आखिरी सांस तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमें हमारा वापस सारी चीजें नहीं मिल जाती। जितना भी नुकसान हमारा हुआ, हमें यहीं मरना है, यहीं जीना, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमारे पास और कोई जगह ही नहीं रहने के लिए, हम कहाँ जाएंगे? हमें उनको उन्होंने हमें मार पशु मार रहे हैं, हमारे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, सर्दी से, ठंड से, बुखार से बीमार पड़े हैं। कहाँ जाएंगे हम गरीब लोग? हमारे पास बनाने के लिए और कोई पैसा ही नहीं है, हम कहाँ से बनाएंगे मकान? देखो हमारे मकान जाके मैम साहब उधर देखो क्या तबाही की है इन लोगों ने, 47 से पहले के बैठे हुए। उन्होंने जो ज्यादा प्यारी थी हमारे वाली जगह, तो हमारे को 60 साल 50 साल पहले निकाल देना था। आज ही हमारे को टाइम लगा उनको निकालने के लिए। ये मेरी मदर है यहाँ पे, मेरी माँ जैसी है ये भी। ये कह रही है कि जब ये सब हुआ, जब जेडीए वाले आए, पहले सबसे पहले मैं इधर आगे पर खड़ी थी, इनके कुछ अंदर जेवर थे, कुछ पैसे थे, वो चोरी हो चुके, क्योंकि हमें पुलिस वालों ने इतनी परमिशन नहीं दी थी कि हम खुद जाके अपना वहाँ से सामान निकाल पाए। हम अपनी चीजें, जो कीमती चीजें होती हैं, जैसे मेहनत मजदूरी कर करके हमने एक चीज अपने घर की जोड़ी थी, बनाई थी, इनकी कुछ वहाँ पे कीमती चीजें तो हमें इतनी मोहलत नहीं दी, इतना हमें टाइम नहीं दिया कि वो जाके निकाल पाए। अंदर जाने नहीं दिया, इनके पैसे थे, इनके जेवर थे। पूरा एरिया मैम कार्डन कर दिया, लगभग 600-700 पुलिस वाले थे, पूरा एरिया कार्डन कर दिया, किसी को अंदर नहीं आने दिया। हुआ था कि ऐसे डंडे आगे लगवाए फोन थे इनके कि छीन आप लिए आगे गए। नहीं जा सकते हैं। किसी को बाहर से नहीं आने दिया, फोन छीन हमको लिए बाहर गए। नहीं जाने दिया। जब बाहर वाला बच्चा बाहर, जो अंदर वाला था वो अंदर। अगर हमारे घर के कुछ जैन से तो उनको पुलिस स्टेशन में पहले ही बिठा दिया था ताकि वो कुछ बोलना। मैं उनके आगे हाथ भी जोड़े, मैंने बोला हाथ जोड़ती हूँ, इतनी जमीन पड़ी है, जो बनाना उधर बनाओ, हमारे बच्चों का घर छोड़ दो, मगर किसी ने नहीं छोड़ा। हम 8 भाई हैं, हमें उधर से लेके इधर तक सबके तोड़ती है। और हमारे बच्चे भी है आगे, 3-3 बच्चे भी, शादी है, बच्चों के आगे बच्चे भी है। हमारे बच्चे आगे, बच्चों के आगे बच्चे। हम 47 से रहने वाले हैं, हमारे बाप दादा भी इधर ही गुजर गए हैं, दादा के परदादे भी इधर ही गुजर गए हैं, 60 साल तो मेरी शादी में भी हो गए हैं। क्या करें हम, बताओ ना, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास और कोई रहने के लिए जगह ही नहीं है।
हम गरीब लोगों ने बड़ी मुश्किल से कैंसर पेशेंट्स हैं वो, मैम जिनको घसीटा बच्चे इनके इंडियन आर्मी में सर्व भी कर रहे हैं, वो जो घर हाँ जी, कुछ हमारे इंडियन भाई आर्मी जो में देश की रखवाली कर रहे हैं उनके घर भी यहाँ तोड़ हमारे दिए हैं। बच्चे भी उधर एक हमारे आर्मी में नौकर हैं, वो मेरे घरों बाप में जैसे नहीं ही हैं, वो कैंसर पेशेंट है मैम। उनको ऐसे ही घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए, उन्होंने जलाने की कोशिश की। उन्होंने खुद को मिट्टी फिर का जलाने तेल की फेंका फिर लास्ट ऊपर। क्या करते दे बोलते हैं हमें क्या जीना है, जीना ही आराम कर दिया। मरना ही था हमने, और क्या करना था। उन्होंने बहुत बुरा किया हमारे साथ। जो जेडीए वीसी आया, जेडीए तहसीलदार आए, लेडीज नोटिस दिखाया, हमें बोलते उनके हैं आगे है ही नहीं नोटिस। कपड़ा फेंका अपना, बोलते अड़ो अड़ो पीछे। बोला हमें क्या गुनाह किया जो इतना जुल्म हमारे पर आज उठा रहे हो। पुलिस ने थाने में गए, हमारी फाइल करो, हमें मार रही है। उनको उधर ही बैठा लिया पुलिस वालों ने। स्टे दिखाया, बोलते हैं जब स्टे हमारे है घर ही गिरा नहीं। दिए, ये बोलते स्टे हम है ही मानते ही नहीं। नहीं इसको। हम स्टे को नहीं मानते हैं। स्टे हमें हर बंदे को दिखाया, सभी को दिखाया, ने बोला स्टे स्टे स्टे, उन्होंने नहीं माना। मैडम हाथ बन के मैं उनके आगे गिरफ्तारी करती रही, नहीं तोड़ो हमारा, नहीं तोड़ो हमारा। किसी ने हमने उनसे कुछ वक्त मांगा कि कुछ वक्त बहुत दे अर्ज दीजिए किया, हमने हमें। बोला हमको मोहलत दो, एक हफ्ते के लिए माल तो देगा, हम कहाँ जाएंगे? कौन सा थारा जो हम किराए पर जाएंगे? हम नहीं रह सकते, गरीब लोग, घर हम नहीं बना सकते, क्या करेंगे हम? आप ही बताइए हम क्या करें। हम जिनका दूध बेच के खाना खाते थे, उनका जो वो उनको डालती है चारा, वो सब बीच दबा दिया। दबा दिया। उस दिन से वो 2-3 हमारे छोटे छोटे बच्चे ने गायों भैंसों के वो मर गए हैं, ठंड से मर गए ठंड से। जो 1-2 बचे, 2-3 हर सब की है, 4-4 5-5। वो उठ नहीं रही है, ठंड से कहाँ उठेगी? ठंड से बाहर से उठेगी कोई? ठहर गए। ये हमारे पर कितना कहर आया। इतना बुरा तो 47 में भी नहीं हुआ था हमारे साथ, जितना इन लोगों ने इतना अब बुरा कर दिया किया हुआ है। हमारे साथ इन लोगों ने। हमने इतनी अर्ज की उनको, इतना बोला कि हम बाकी की जगह ले लो, हमारे घर छोड़ दो, वो मानने। हम यही बोला, चाहो छोड़ो, हमारा घर नहीं तोड़ो, हमें कुछ टाइम दो। ये क्या आफत आ गई हमारे लिए। बोलते ना आज इधर से सफाई करेंगे। मैंने ये बोलते हैं जो बड़े बड़े बंगले आके पीछे, ये जुगियां जो गरीबों की हमारे मकानों के बीच में अच्छी नहीं लगती। तो हमारे लिए तो मैम यही महल थे, हमें कहाँ से बंगले बनाने हैं? महल कहाँ से बनाने हैं? लोगों के यही छोटे हमारे लिए तो यही महल है जिसके अंदर हम मजदूरी करके रात को सोते हैं। हमें किसी के महल क्या करने हैं? मैंने एक कपड़ा उतारा, सिर से उनके पाँव में फेंका, उन्होंने नहीं माना। फिर मेरे को हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल में ले गया। फिर मुझे कोई पता नहीं चला मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। आके देखा मेरा कुछ भी नहीं। किसी का कुछ नहीं छोड़ा, सबको बर्बाद करके रख दिया। कहाँ जाएंगे? हाँ आज घर बनता है, अब हमको बचाओ किसी तरीके से, हमें यहाँ ही मरना है। छोटे छोटे बच्चे भी मेहनत बीमार पड़े हैं। मजदूरी करके एक पैसा जोड़ के मकान बनाना कोई छोटी बात नहीं होती है। और उन्होंने 5 मिनट में आके सुबह 8 बजे ही उन्होंने सब खत्म कर दिया। हमको सुबह चाय भी नहीं पीने दिया। पिलाई थी हमने, कुछ भी नहीं, खाना पीना कुछ भी नहीं था। पहले ही उन्होंने आके हमारे घर तोड़ दिए। हम इधर के रहने वाले, हमारा हक नहीं इधर रहना। हम कहाँ जाएंगे गरीब लोग? पहले हमको चलो हमारे को छोड़ो, हमारे दरख्त देखो कितनी कितनी देर के हैं। मोदी बोलते हैं, मोदी बोलता है इतने मकान बना के देंगे गरीबों को, गुजरों को। जो हमें बनाए हमारे वो गिरा दिए। वो भी तोड़। इधर देखो कितनी कितनी बिल्डिंग बन रही है इसी जगह में, इसी नंबर में। किसी को नहीं पूछा। वो है ना एक्स-मिनिस्टर उनको बली भगत। हाँ ये हमारे साथ में है। हमारा तमाशा मकानों के ऊपर चढ़ के देख रहे थे कि गुजरों को मार रही है और इनके मकान तोड़ दिए। हमारे बच्चे भी मारे। जेडीए में 7 मरले का बोलते, प्लाट लाट किया उधर 4 कनाल में उसकी कोठी है। लाट में 7 मरले की। हाँ तो 4 कनाल में उसकी कोठी है। यहाँ साथ में कोई वहाँ देखा मैंने, हमारे तो उसी नेक्स्ट में। देखिए इसमें तो हिम्मत करनी पड़ेगी, उसके बगैर तो कोई चारा नहीं है। ये लोग तो जितना डरेंगे दबेंगे उतना ये दबाएंगे। मैं हिम्मत हाँ, इसमें तो हिम्मत करनी है। हमसे भी जो हो सकेगा, जो बन सकेगा हम करेंगे। क्योंकि आपके साथ बहुत जुल्म हुआ है, बहुत सितम हुआ। आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप कोई चीन से नहीं आए हो, आप कोई पाकिस्तान से नहीं आए हो। पहले के रहने वाले हैं। जो चीन से आते हैं वो हमारी जमीन खा गए लद्दाख में, उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये लोग, उनका तो नाम भी नहीं लेते हैं। मगर जो हमारे लोग हैं उनको निकाल रहे हैं। और बड़े बड़े जो बिल्डर हैं उनको ये ज़मीन देते हैं, मुफ्त में ज़मीन देते हैं। उनके साथ इनकी पार्टनरशिप है, इनको उसमें से हिस्सा मिलता है। बाकी जो फ्लैट्स बनते हैं इनकी हिस्सेदारी है बड़े बड़े कारखाने वालों के साथ। इन्होंने पूरे मुल्क का ही बेड़ा गर्क कर रखा है।
तो हम क्या करें, हम कहाँ जाएंगे? बताओ हम कहाँ जाएंगे? नहीं, कहीं नहीं जाना है, हिम्मत करनी है, इधर ही जैसे ठंड में मर जाएंगे, हमारे बच्चे भी बीमार हो गए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जब तक ये लोग आपके पास नहीं पहुंचेंगे तब तक आप क्या करोगे? इनको आना चाहिए आपके पास। ये जो गवर्नर साहब हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जितना पैसा किसी स्कीम पे खर्च नहीं करता है उतना ये अपनी फोटोएं लगाने पे करते हैं। हर जगह इनकी देखो फोटो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये करो, वो करो। उतनी इंजेक्शनों पे पैसा नहीं खर्च होता जितने इनकी फोटो उस पे लगाई है इंजेक्शन के ऊपर। तो ये तो नहीं चलेगा ना, ऐसे तो नहीं चलेगा। मगर इसमें आप लोगों को भी हिम्मत करनी होगी। जो हमसे बन पड़ेगा, जो हमसे हो सकता है हम भी करेंगे। चाहे ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उनको भी समझना चाहिए इस बात को, ये तो ऐसे तो नहीं चलेगा। हिम्मत तो करेंगे, हम पहले ही मर जाएंगे, मकान ही नहीं है, किस कहाँ रहेंगे नीचे छत में? हमारा माल मवेशी भी मर जाएगा। वो कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे गरीबों के साथ इंसाफ करो। हमें इंसाफ चाहिए। रहेंगे कहाँ? हिम्मत तो करेंगे, भूखे तो से आई 2 टाइम नहीं खाएंगे, 1 टाइम खाएंगे। छत तो होना चाहिए ना। नहीं, देखिए ना, अगर जब तक ये लोग आपकी बात मानते नहीं है तब तक तो हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर बैठ गए तो फिर तो ये जीत जाएंगे, फिर तो इनकी बात सही हो जाएगी। इसमें तो क्या करें? अभी देखा नहीं आपने किसानों ने कितनी हिम्मत की, आखिरकार इनको मानना पड़ा। वो तो हमारे सामने मिसाल है उनकी। इसमें हमसे भी जो हो सकता है, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। मगर हम सबको मिलके हिम्मत करनी पड़ेगी। ऐसे तो ये लोग जो है आ जाएंगे, आज ये बस्ती हटाई, कल दूसरी हटाएंगे, परसों तीसरी हटाएंगे, और गरीबों को इसी तरह से खदेड़ के अमीरों के हाथों में ये जमीन देके उनसे बड़े बड़े वो बनवाएंगे फ्लैट्स, और उसके बाद इनकी हिस्सेदारी होती है उसमें। बोलते हैं 2015 में हमें प्लाट मंजूर कर दिया, उनको दिखाई नहीं दे रहे, हम बस रहे हैं बीच में। बिल्कुल। तो कैसे किया उन्होंने? बकवास करते हैं। ऐसे कैसे, जहाँ लोग रहते हैं वो प्लॉट कैसे किसी को दे सकते हैं? ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। हम क्या करें? हिम्मत और तो कुछ नहीं, मैं क्या बताऊं आपको। इस वक्त ऐसी सरकार है जो अंधी भी है, बहरी भी है और गूंगी भी है। इसको गरीबों का दर्द सुनाई नहीं देता है। गरीबों को जड़ से निकाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये गरीबों की कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं, गरीबों के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। एक तो मकान देने तो दूर की बात है, जो है उनको ही तोड़ रहे हैं। हमें बड़ी मुश्किल से बनाए छोटे छोटे घर। हाँ, वो तो ठीक है, वो कैसे बड़ी मुश्किल से घर बनता है। उसमें चीजें जो होती हैं वो 50-50, 60-60 साल से जमा करके किए होती है, सारा बर्बाद कर दिया इन्होंने। ये कोई तरीका है क्या? ऐसे होता है? ऐसे इसीलिए आए हैं क्या वहां से लेफ्टिनेंट गवर्नर की यहाँ इतना जुल्म करे, इतना सितम करे यहाँ के लोगों पे? ये तो कोई बात नहीं हुई। फिर हमें बताइए मैडम, हम कहाँ क्या करेंगे? केड़ा देश देखेंगे? ऐसी ठंड में हम किराए पर भी नहीं रह सकते। नहीं, कैसे कहूँ? ठीक है, माल मवेशी है, क्या करेंगे? उसमें क्या करेंगे? वो तो ठीक है। पैसा हमारे पास नहीं, किराए पर रह नहीं सकते। माल मवेशी वाले लोग जाएंगे कहाँ? उनको कहाँ रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ जाएंगे? माल मवेशी तो मुक रहा है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम भी बात करेंगे, जहाँ से हमसे हो सकेगा हम भी बात करेंगे। हम इनको बताएंगे कि अगर ये खुदा ना खास्ता कोई यहाँ पर ठंड से मर गया तो वो आपके जिम्मा है। सही बात है। बच्चे बीमार हैं, अगर उनको कुछ होगा तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ, वो ठीक है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो हम तो देख रहे हैं, इतने इतने बच्चे हमारे। ये तो एक ही लड़की है, और भी सबके बुजुर्ग औरतें हैं, छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे? क्या करेंगे ठंड में? ऐसे कैसे हम बड़े तो चलेगा? बैठे हैं इधर बुजुर्ग। बच्चे में इनके स्तंभ के दौर में साफ हमारा नारा है, जुल्म स्तंभ के दौर में इंसाफ हमारा नारा है। जेडीए डिपार्टमेंट, जेडीए डिपार्टमेंट, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। यहाँ भी चुन चुन के करते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाई हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं। जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाई हैं, उन्हीं को
बिल्कुल तहस नहस कर दिया। अभी बच्चे हैं यहाँ पर, बुजुर्ग औरतें हैं यहाँ ठंड में बैठी हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे इतनी ठंड में, ये खुले आसमान के कल नीचे बारिश हो जाएगी मैम तो कहाँ क्या जाएंगे? क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ये तो एलजी साहब को सोचना चाहिए। मैम पिछले 7 दिन से यहाँ बैठे हैं, एलजी साहब को कुछ भी नहीं सोचना चाहिए उनको। ये तो इतनी बड़ी भी फोटोएं लगाते हैं हर जगह अपनी कि मैं यहाँ का माई बाप हूँ, तो फिर क्या माई बाप है वो, जब वो गरीबों की बात नहीं समझ सकते हैं, गरीबों का दुख नहीं समझ सकते हैं। मैम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, ये लोग काफी दिन से यहाँ बैठे हैं, इनकी आवाज नहीं सुन पाए, ना प्रशासन ना सरकार, क्या आपके माध्यम से इनकी आवाज सुनी जाएगी? आज आप यहाँ पर आए हैं। वो तो मैंने कहा कि इस वक्त जो यहाँ की सरकार है, चाहे इधर है दिल्ली में, वो गूंगी बहरी अंधी हो गई है, उसको कुछ नजर नहीं आता है। अदरवाइज इस ठंड के मौसम में ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए थी क्या? और वो भी ये 47 से यहाँ लोग बैठे हुए हैं, 70 साल से जब से मुल्क आजाद हुआ है। तो आज कौन सा टाइम मिला उनको, इनको वहां से? ये कहते हैं हमारे पास स्टे ऑर्डर्स हैं कोर्ट के, अदालत की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, लोगों की दुहाई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ये है क्या? ये है कि ये कैसे चलेगा? क्या कहेंगे मैम, दोहरा मापदंड चल रहा है? बिल्कुल। जो बड़ी बड़ी कोठियां मैंने आते हुए देखी, यहाँ बड़ी बड़ी कोठियां इसी जेडीए की जमीन में, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, पर ये जो गरीब लोग हैं जो कुछ कर नहीं सकते, अपना माल मवेशी पालते हैं, दूध सप्लाई करते हैं, बेचारे इन्हीं के पीछे पड़े हैं। तो ये तो कैसे चलेगा? ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को सोचना चाहिए। वो तो रोज टेलीविजन पे मैं इतनी इन्वेस्टमेंट ला रहा हूँ, यहाँ इतनी खुशहाली होगी, यहाँ ये तरक्की होगी। तो ये तरक्की है क्या? उन्होंने लोगों को, बुजुर्ग औरतें, बच्चे, मर्दों को सड़क पे लाके खड़ा कर दिए इस ठंड में, ये तरक्की है? ये नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं। मैम वहीं दूसरी तरफ रविंदर राणा भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं गुजर बकरवाल मेरा अपना परिवार है, हम इनसे प्यार करते हैं। ये किस तरह का प्यार है? वो तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं किस तरह का प्यार है, क्या कह सकते हैं? हम उनसे जब सवाल करते हैं मैम, वो तो कहते हैं इनको अधिकार मिल रहे हैं। तो आप देख, आप तो देख ही रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं, 70 साल 75 साल से कौन सी इलीगल एनक्रोचमेंट है? 125 साल हो गए मैडम। सैकड़ों साल हो गए इनको यहाँ रहते हुए। 125 साल की ये बता रही हैं कि हमारे जो बुजुर्ग वगैरह थे। तो अभी तो कोठी जो बनी है तो ताज़ा बनी है, इसके साथ तो छेड़छाड़ नहीं है, इन्हीं के पीछे पड़े। इनके दूसरे बड़े लीडर है जिन्होंने डिफेंस की जमीन का कब्जा किया हुआ है, उन्होंने जेडीए की जमीन का भी कब्जा किया है, उसके बारे में भी कोई एक्शन नहीं। तो गरीबों के पीछे पड़े और बताते हैं बड़े ईमानदार है। ये कौन सी ईमानदारी है? ये कौन सा चीज? यहाँ तो चीन ने हमारी इतनी जमीन लद्दाख में हमारी खाई है, हजारों कनाल, पर उसको तो भगा नहीं सकते, अपने लोगों को भगा रहे हैं। किस तरह से आप सपोर्ट कर रही हैं इनको? नहीं, जो हमसे बन पड़ेगा, मदद इनको दरकार होगी। जो हमसे, जो देखिए हमसे एज अ पॉलिटिकल पार्टी, जो हमसे पहली, जो हमीद चौधरी साहब वाज द फर्स्ट पर्सन जो यहाँ आए उस वक्त, सबसे पहले ये पहुंचे यहाँ, श्रीनगर से बात हुई, इन्होंने कहा मैं वहां जा रहा हूँ, और उन्होंने आवाज उठाई। बाद में और पार्टीज भी आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हर मजहब के लोग यहाँ आए, हर रिलीजन, ये कोई रिलीजन का मसला नहीं बना, जो बहुत बड़ी अच्छी चीज है। तो इसलिए जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे, मगर इनको भी हिम्मत करना पड़ेगी। हाँ, अगर ये उठ के चले गए कहीं इधर उधर दाएं बाएं, तो फिर तो ये बात नहीं जाएंगे। हमें लगता है आपकी आवाज सुनी जाएगी, क्योंकि हमेशा अगर भाजपा की बात करें आपको सवालों के कटघरे में खड़ा किया होता है। क्या लगता है आपकी आवाज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंचेगी? नहीं, मैं तो कोशिश करूंगी। अब वो सुने ना सुने, वो तो डिपेंड करता है कि वो क्या सुनना चाहते हैं। हम तो कोशिश करेंगे सुनाने की और खबरदार करने की भी, कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ किसी की ठंड की वजह से डेथ हो गई तो उनकी जिम्मा होगा वो। थैंक यू। आपने देखा महबूबा मुफ्ती जी ने सवालों का जवाब दिया बाखूबी के अगर यहाँ पर कोई भी किसी को भी कुछ हो जाता है या कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार होगी। और आप देख रहे हैं समय हमने आपको पूरे विजुअल बताए कि महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री जी 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 अंकल जी जी एडमिनिस्ट्रेशन हाय
मनोज सिन्हा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मनोज सिन्हा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मनोज सिन्हा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनजी एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय। हमारे बाप जी भी इधर, हमारे दादाजी भी इधर गुजर गए, हमारे वाल साहब भी, हमारी वालदा भी इधर गुजर गई, और हम 8-10 भाई हैं। हमारे बच्चे भी जवान है, आगे 35 कुंबे हो गए आगे उनके हमारे, तो उन्होंने बड़ी बेइंसाफी की। हम मजलूम है। आप हिम्मत कर लीजिए, हम भी कोशिश करेंगे आपकी तरफ, पर आप हिम्मत कर लीजिए। ये जुल्करनैन का हफ्ता हो गया, ये जुल्करनैन बाजी हफ्ते से बराबर 7,000 ये जुल्करनैन बाजी से यही लगातार बैठा अपनी टीम को लेके। वो तो ठीक है, अच्छा किया उन्होंने यहाँ पे। कॉन्फ्रेंस की जो यहाँ बैठे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से महबूबा मुफ्ती इन लोगों से बातचीत करते हुए इनके दुख दर्द को समझ। यार धक्के मत मारो ना यार, मैडम को साइड दे दो। धक्के से मारते हो, पता नहीं क्या हो गया आपको। आ जाओ, इधर से आ जाओ। चेयर पे हमेशा आपको माइक पे करने हैं 2 मिनट। मीडिया को आने दो। अच्छा मीडिया वालों को आने दो। यार आप जाइए। कितने बदतमीज हैं ये लोग। रिहेबिलिटेशन बिना किसी रिहेबिलिटेशन के पॉलिसी के दौरान घराना के गांव के जो लोग थे उनको भी बेघर किया गया। आज गुजर समाज के जो लोग हैं इनको भी बेघर किया गया। कैसी सरकार है ये बिना रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के? एक हुकूमत, एक इंसानियत होती है। हर सरकार जो होती है, जो माई बाप को जम्मू बोलते नीचे करना होते हैं, गरीबों के लिए बने होते हैं। ऐसा लगता है ये सरकार गरीब दुश्मन सरकार है। ये बड़े बड़े बिल्डर्स को यहाँ लाना चाहती है, गरीबों को इन जमीनों से खदेड़ के ये जमीनें बड़े बिल्डर्स को दे के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के उसमें अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। इस सरकार का कोई ह्यूमन फेस नहीं है। मैं गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ के सबसे बड़े हैं। ये जो औरतें हैं, इतनी बुजुर्ग औरतें हैं, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, इनका ख्याल कीजिए और जल्द से जल्द इनको अपनी जमीनें वापस करें। जी कह रहे हैं कि यहाँ पे सियासत हो रही है। महबूबा मैम, वही दूसरी तरफ कविंदर गुप्ता जी की बात करें तो आर्मी म्यूनिशन डिपो के पास उनकी जो बिल्डिंग पूरा एक बंगलो बना हुआ, कहा गया जेडी की तरफ से इलीगल कंस्ट्रक्शन है। थैंक यू। माजरे चाहते हैं कविंदर गुप्ता नहीं, निर्मल सिंह की बात कर रहे हैं। आपको और सरकार की होगी। और जब हमने सवाल पूछा महबूबा मुफ्ती जी से कि कहां तक मदद करेंगे, उनका यही कहना था कि हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन और सरकार इन लोगों की इतने दिन से बात नहीं सुन पाए, क्या महबूबा मुफ्ती के माध्यम से उन तक ये बात पहुंच। और सवाल बड़ा ये है कि इस कोविड के चलते सबको यही कहा जा रहा है कि घरों के अंदर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, पर ये लोग जिनके आशियाने उजड़े हैं आज ये इन चीजों से बेखबर हैं। बस यही है कब इनको इनका अधिकार वापस मिले। और वहीं दूसरी तरफ देखी जाए तो ये कहा जाता है कि सियासत हो रही है। जनाब, ये यहीं के लोग हैं, ये यही अपने हैं, जहाँ पर एक तो बड़े बड़े आप नारे और वायदे करते हैं, अपने लोग हैं। अगर वाकई अपने लोग हैं तो आज तक इनका कोई समाधान क्यों नहीं हुआ, इनकी परेशानी का अभी तक हल क्यों नहीं हुआ। लगातार मीडिया यहाँ पर कवरेज दे रहा है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस भी आ रही हैं, पार्टीज भी यहाँ पहुंची। उसी के चलते आज जो कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी दौरा किया। अब सवाल ये है जो जिनमें केंद्र की जिनके सरकार है वो यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे। और जहाँ एक तरफ बाली भगत जी का बंगला बन रहा है इसी जमीन पर, और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर निर्मल सिंह जी जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनका बंगला बना हुआ है, यानी उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। जनता अब सवाल ये कर रही है कि उनके साथ दोहरा मापदंड क्यों, एक गरीब के साथ बुलडोजर या पीला पंजा चलाने में अब जरा भी देर नहीं करते, और वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े बंगलों में कई साल लग जाते हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।